हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता चल गया होगा कि सीटेट का एग्ज़ाम डेट आ गया है और अब फरवरी 2026 में आप सभी का एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आप लोग तैयारी अब शुरू कर दीजिए और कल आप सभी को एक डिटेल शेड्यूल दे दिया जाएगा कि एसएसटी की क्लास कब से कब तक चलेगी, हिंदी लैंग्वेज की क्लास कब से कब तक चलेगी, सीडीपी की क्लास कब से कब तक चलेगी और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का शेड्यूल तो डेली रहेगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपकी जान है, इसको नहीं छोड़ना है। बाकी शेड्यूल आपको कल या परसों तक सभी को मिल जाएगा और उसी शेड्यूल के अनुसार आप सभी की फ्री तैयारी यूट्यूब पर होगी। अब जल्दी से अगर चैनल पे पहली बार जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर लो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए बात करते हैं। हाँ, जिसको नोट्स लेना है वो बता देता हूँ, 199 रुपीज़ में आप नोट्स परचेज कर सकते हैं इस दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके, ठीक है। इसमें आपको एसएसटी प्लस सीडीपी और प्लस हिंदी तीनों नोट्स मिल जाएगी, जो सीटेट स्पेशल नोट्स है, ठीक है बाबू। चलिए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 51 पे। 51 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। भूगोल कक्षा में निम्नलिखित में से किन अवधारणाओं को मानचित्र पर चित्रित किया जा सकता है। जैसे ये मानचित्र है, इसमें चित्रित करना है वो कौन कौन सी अवधारणा है, तो आप सभी को बताना है भैया, ठीक है। चलिए कह रहा है विश्व के महासागरीय बेसिन, इनको तो बिल्कुल दिखाया जा सकता है, कोई डाउट नहीं है। जिब्राल्टर संधि या खाड़ी बिल्कुल दिखाया जा सकता है बाबू। दिल्ली का वायुमंडल दिखाया जा सकता है, तो दिल्ली का वायुमंडल बाबू मैप में नहीं दिखाया जा सकता, याद रख लेना मेरे प्यारे, ठीक है। जुलाई माह में वर्षा को बिल्कुल दर्शाया जा सकता है। ए, बी और डी आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 की तरफ बढ़ते हैं। 52 क्या कह रहा है, आइए देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन स्थल मंडल के बारे में सही है। यह पृथ्वी के नर्म परपटी या नर्म ऊपरी परत है बाबू, स्थल मंडल नीचे पृथ्वी पर नहीं होती है। यह चट्टानों एवं खनिज से बना है तथा मिट्टी की मोटी परत से ढका होता है। दूसरा वाला क्या सही है, बताओ बाबू। तो भैया ये भी सही नहीं है, यह विभिन्न स्थलाकृतियों वाला समधरातल है, गलत है। यह हमें वन, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल, कृषि एवं मानव बस्तियों के लिए भूमि प्रदान करता है। बिल्कुल चौथा सबसे बेस्ट आंसर है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 53 की तरफ बढ़ते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित कथन को पढ़िए और सही जवाब दीजिए। गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है। ये बाबू बर्तन है और इस बर्तन में जब आप ऐसे आग लगा दोगे तो इस बर्तन में जब आग लगती है तो इसमें पानी भर जाता है मेरे प्यारे, और जब इसमें पानी भर जाता है मेरे बाबू तो इसमें क्या होता है, भाप ऊपर निकलती है। तो गर्म वायु हमेशा ऊपर उठती है, ये सत्य है, कॉन्सेप्ट इसमें कोई दो राय नहीं है। तो कह सकते हैं पहला तो बिल्कुल सही है। अब दूसरा क्या कह रहा है, गर्म वायु सघन होती है। सघन का मतलब पास पास, सघन का मतलब पास होती है, और विरल का मतलब होता है बाबू, विरल का मतलब होता है मेरे प्यारे दूर दूर होता है, समझे। तो मेरे प्यारे जब वायु सघन होगी तो दूर कहाँ जाएगी मेरे प्यारे, विरल होती है, इसलिए आर गलत है। 53 का तीसरा ए सही, आर गलत हो जाएगा। 53 का तीसरा लॉक कर दिया जाएगा। चलिए प्यारे आगे चलिए। 54 क्वेश्चन नंबर 54 क्या कह रहा है, देखते हैं। यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग के बारे में कौन सा कथन गलत है। बाबू गलत जहां मिले पहले गोला बनाओ, क्योंकि जो सही है वो तो नहीं होगा, जो गलत है वही हमें देखना है। तो 54 का राइट जवाब क्या होगा, यातायात के साधन के रूप में सड़क मार्ग को बताना है। यह परिवहन का सबसे अधिक उपयोग किया जाने वाला साधन है, और गलत कह रहा है तो ये तो सही है, तो ये गलत हो जाएगा।
भूमिगत बनाए गए सड़क मार्ग को अंडरपाथ कहा जाता है। अब ये भी सही है तो ये भी गलत होगा। मैदानी भागों में सड़कों का सघन जाल होता है, बिल्कुल सत्य है तो गलत होगा। लंबी दूरी पर भारी सामान ले जाने के लिए सड़क मार्ग का साधन सस्ता है, ये गलत है, यही सही हो जाएगा। मेरे प्यारे, जब लंबी दूरी है और बहुत ज्यादा वजनदार माल है तो हम सड़क मार्ग नहीं जल मार्ग का प्रयोग करते हैं। कॉन्सेप्ट याद रख लेना बाबू, जल मार्ग, ठीक है। चलिए 55 की बात करते हैं मेरे प्यारे। विश्व के 1/4 विद्युत का उत्पादन किस संसाधन द्वारा होता है? तो 1/4 विद्युत का उत्पादन अगर आपसे पूछ लिया जाए मेरे प्यारे तो वो जल विद्युत शक्ति के द्वारा होता है, कोई डाउट नहीं होगा। 56 पे चलते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं। पिट्सबर्ग एक समय में संयुक्त राज्य अमेरिका का महत्वपूर्ण इस्पात शहर था, क्या ये सत्य है? तो बिल्कुल सत्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है मेरे प्यारे, ये कॉन्सेप्ट है। पिट्सबर्ग में लौह अयस्क प्रचुर मात्रा में उपलब्ध था तथा कोयला मिनेसोटा की खदानों से आता था, ये गलत है, ये गलत है। तो 56 का तीसरा ए सत्य और आर असत्य हो जाएगा बाबू। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। दिए गए कथन के आधार पे सही फसल का चयन करें। अब आओ देखते हैं कि ये जो पूरा का पूरा कथन है इसमें से किस फसल से मेल खाता है। ठीक है बाबू, इसकी वृद्धि जो अलुवियल सॉइल है, जलोढ़ मृदा है, उसमें होती है। ठीक, उत्तम वृद्धि के लिए उसे उच्च तापमान की आवश्यकता होती है। ठीक, इसमें भारी वर्षा, आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। ठीक है, बांग्लादेश इस फसल के अग्रणी उत्पादकों में है। तो बांग्लादेश में प्यारे जूट सबसे ज्यादा उत्पादक के मामले में है। तो बस पकड़ लो यही एक लाइन, सब अपने आप कॉन्सेप्ट सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस धर्म में अंबेडकर ने अपने उत्तरकालीन जीवन में धर्मांतरित हो गए? जो बचा हुआ जीवन था उनका, लेटर जो लाइफ था, वो किस धर्म में गए थे? तो वो बाबू ना तो जैन बने, ना बहाई बने, ना सिख बने, उन्होंने बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्या अपनाया था मेरे प्यारे? बौद्ध धर्म अपना लिया था। क्वेश्चन नंबर 59 पर चलते हैं और 59 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। अब आइए हम लोग इसका राइट जवाब देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा रूढ़िबद्ध धारणा को भंग करने का उदाहरण है, उसको समाप्त कर रहा है? पुरुष नर्स, तो बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे, इसमें क्या दिक्कत है? ये तो भंग कर रहा है। महिला किसान, बिल्कुल भंग कर रहा है, क्योंकि हमारे दिमाग में कॉन्सेप्ट आता है, जैसे कहते हैं नर्स फीमेल आ जाती है और जैसे कहते हैं किसान हमारे दिमाग में मेल आ जाता है। लेकिन इसने कहा पुरुष नर्स महिला किसान, तो रूढ़िबद्ध धारणा इसमें भंग हो गई। जो भंग हो गई, पुरुष पायलट, ये गलत है बाबू, महिला भी क्या होती हैं? पायलट होती हैं। तो ए और बी आपका सही हो जाएगा। 59 का पहला राइट जवाब हो जाएगा। 60 पे चलते हैं। 60 क्या कह रहा है? 1956 में भारत में राज्यों के पुनर्गठन की शुरुआत किस आधार पर हुई थी? बाह्य व आंतरिक सुरक्षा, प्रशासनिक सुविधा, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता, भौगोलिक समानता एवं संसाधन वितरण। तो प्यारे 60 का राइट जवाब देना है। बाह्य और आंतरिक सुरक्षा तो कोई काम का नहीं, प्रशासनिक सुविधा किसी काम का नहीं है। अब दो कॉन्सेप्ट बचे, भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता और भौगोलिक समानता एवं संसाधन। अगर अब आप क्या हो जाएं इसमें दोनों में कंफ्यूज, तो याद रखो एक कॉन्सेप्ट कि सबसे पहला राज्य कौन सा बना था प्यारे? आंध्र प्रदेश। और किस आधार पे बना था? भाषा के आधार पे। तो याद हो जाएगा भाषाई एवं सांस्कृतिक एकरूपता के आधार पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं मेरे प्यारे और 61 का राइट जवाब देखते हैं प्यारे क्या होगा। निम्न में से कौन ग्राम प्रशासन से जुड़ा है? आप सभी को बताना है। निगम पार्षद मेरे प्यारे शहर में होता है, लेखपाल गांव से जुड़ा है, तहसीलदार और पटवारी ये किससे होगा जरा बताओ? तो क्या होगा प्यारे?
जो आपका तहसीलदार है वो भी गांव से जुड़ा है, जो पटवारी है वो भी गांव से जुड़ा है, तो बी सी डी राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 62 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किस प्रणाली में छोटे पैमाने के उत्पादकों या श्रमिकों को अपने उत्पादों का एक उचित मूल्य प्राप्त होने के लिए अधिक संभावना होती है? इसका राइट जवाब हो जाता है जो सहकारी होता है। ठीक है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं कोऑपरेटिव। ठीक है, चलिए 63 की तरफ चलते हैं और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 63। ठीक है, चलिए शहरी आजीविका के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, और इसका राइट जवाब सभी को बताना है क्या होगा। शहरी क्षेत्रों में रेहड़ी पटरी वालों को अपनी आजीविका कमाने का अधिकार नहीं है, बिल्कुल गलत है। आप देखते हैं सड़कों के किनारे लोग ठेला लगा करके फल सब्जी आदि बेचते हैं, तो ऐसा गलत है, अब आगे पढ़ना ही नहीं है। यह नगर पालिका शहर की पंचायत निर्धारित करती कि शहरी क्षेत्रों में सप्ताह के किस दिन बाजार बंद होगा, बिल्कुल ठीक। प्रायः अनियमित कामगारों को एक से अधिक कार्य या रोजगार करना पड़ता है, बिल्कुल ठीक है। कभी ईंटा का काम कर लेंगे, कभी फल बेच लेंगे, कभी सब्जी बेच लेंगे, कभी गाड़ी चला लेंगे, तो अनियमित है, नियमित नहीं है। तो बी और सी चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 64 पे चलते हैं मेरे प्यारे, और 64 का राइट जवाब क्या होगा। एक राजनीतिक दल का बहुमत हासिल करना तब कहा जा सकता है जब वह जीत जाता है। राज्य में सभी बड़े निर्वाचन क्षेत्रों को तो गलत है। राज्य में 1/4 निर्वाचन क्षेत्रों को गलत है। राज्य में आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों को बिल्कुल ठीक है। राज्य में महत्वपूर्ण निर्वाचन क्षेत्र गलत है। जैसे मान लीजिए 200 सीट है, तो जिस पार्टी को 101 सीट, क्योंकि प्यारे इसका आधा कितना हुआ 100 सीट, जिसको 101 सीट मिल गई वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा विजेता। कोई दिक्कत? चलिए तो तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ, और इसका राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन रूढ़िबद्ध धारणा को इंगित करता है? रूढ़िबद्ध का मतलब होता है जो जेंडर से डिफाइन होकर चलता है कि ये काम सिर्फ लड़की है, ये काम सिर्फ लड़की। एक अभिभावक अपने बच्चे से कहता है मत रो, तू एक लड़का है। तो बता भैया, ये तो बिल्कुल सत्य है। शहरों में लोग केवल पैसे के बारे में ध्यान रखते हैं, लोगों के बारे में नहीं, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है यार। अब किसी को चोट लग जाएगी तो शहर में लोग उसका इलाज नहीं करवाते हैं, गलत है। लड़कियों को खाना बनाना सीखना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लड़कों को भी तो सीखना चाहिए। शहरों में जीवन सरल और परिष्कृत है, इसका तो कोई मतलब ही नहीं है इस कॉन्सेप्ट से। तो ए और सी दूसरा आपका लॉक कर दिया जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 66 पे चलते हैं, और 66 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। भारतीय संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत, मत या वाद के संबंध में सही कथन क्या है? चलिए आइए देखते हैं। शब्दावली आधारभूत ढांचा संविधान में उल्लिखित नहीं है, बिल्कुल ठीक है, कहीं इसका नाम नहीं है। इसे 1973 के केशवानंद भारती मामले में विचारार्थ प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल ठीक है। उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट रूप से आधारभूत ढांचा शब्दावली को परिभाषित किया है, जब संविधान में नहीं है। प्यारे तो क्या इसको करेगा, गलत है। उच्चतम न्यायालय संसद के संशोधन करने के अधिकार को सीमाबद्ध करता है, बिल्कुल ठीक है। तो आप पहला राइट जवाब लगा देंगे 66 का, ठीक है। चलिए चलते हैं 67 की तरफ, और 67 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। 67। निम्नलिखित में से कौन सी जिम्मेदारी केंद्र सरकार के अंतर्गत आएगी? तो भैया चीन के साथ शांतिपूर्ण संबंध बनाना ये केंद्र सरकार का, राज्य का है नहीं। कामगार का रखरखाव ये राज्य का भी है, इसमें तो केंद्र का कोई हस्तक्षेप नहीं हो सकता है। बताओ प्यारे, अब आप लोग बताओ, ये राज्य का विषय है, इसको केंद्र से कोई मतलब नहीं, ये गलत हो जाएगा। राज्य में नई रेलगाड़ी का संचालन बिल्कुल केंद्र सरकार, और जनगणना केंद्र सरकार। ACD आपका दूसरा राइट जवाब हो जाएगा। 68 पे चलते हैं। 68। भारत में न्यायपालिका की भूमिका के संदर्भ में आप सभी को विचार करना है प्यारे, और उत्तर देना है।
अब 68 का राइट जवाब देखते हैं क्या होगा। नागरिकों और सरकार व नागरिकों के मध्य पैदा हुए विवादों का निपटारा, बिल्कुल ठीक है। देश के हित में नए कानून का निर्माण, भैया कानून का निर्माण गलत है, इसको संसद करती है, ठीक है। न्यायिक समीक्षा, ठीक है। जुडिशियल रिव्यू करेगी, मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन, बिल्कुल ठीक है, ए ठीक है। ACD आपका तीसरा राइट जवाब हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69 पे चलते हैं। 69, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 के अंतर्गत नहीं आता? पहले नहीं शब्द को गोला बनाओगे और एक कॉन्सेप्ट यहाँ मिला कि अनुसूचित जनजाति एवं अन्य परंपरागत वनवासी वन अधिकार मान्यता अधिनियम 2006 में बना था। अब इसका राइट जवाब क्या होगा? तो जो सही है वो गलत है, जो गलत है वही सही हो जाएगा। वनवासियों के साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को दूर करना, अब ये सही था तो गलत होगा। वन्य समुदायों के घर के आसपास की जमीन, खेती और चराई योग्य जमीन पर उनके अधिकार को मान्यता दी गई, सही है तो गलत होगा। वन्य समुदायों के लकड़ी व वन उत्पादों पर अधिकार को मान्यता दी गई, तो ये गलत है, यही सही हो जाएगा। और वन एवं जैव विविधता संरक्षण भी वनवासियों के अधिकार में आता है, ये सही है तो गलत हो जाएगा। अगर पूछ ले क्या क्या है तो पहला, दूसरा और चौथा आपका है, तीसरा नहीं। अगर पूछ ले नहीं तो नहीं में आप तीसरे को लगाएंगे, ठीक है। चलिए आज के सेशन का लास्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे, क्वेश्चन नंबर 70 की तरफ चलते हैं और 70 का राइट जवाब हम लोग देखते हैं क्या होगा। हसियाकरण व्यक्तियों और समूहों को ले जाता है, क्या होगा राइट जवाब बताना है। निम्न सामाजिक प्रतिष्ठा की ओर, बिल्कुल ठीक है। शिक्षा और संसाधनों पर आसमान पहुंच की ओर, क्या ये सही होगा? बिल्कुल ठीक है। अभाव की ओर, बिल्कुल ठीक है। सामाजिक विकास के लिए अथाह मौकों की ओर, गलत है। तो प्यारे इसका राइट जवाब आपका दूसरा हो जाएगा, 70 का दूसरा। प्यारे साथियों, आज हम लोगों ने ये जो क्वेश्चन किया इसका लेवल आप सबको दिख रहा होगा, कितने अच्छे लेवल के प्रश्न आपके एग्जाम में आते हैं। आप लोग अपनी तैयारी कंटिन्यू करते रहिए, इंतजार मत करिए किसी चीज़ का। अब आपके पास समय नहीं है क्योंकि एग्ज़ाम डेट आ गई है मेरे प्यारे, और जितना ज़्यादा आप मेहनत करेंगे, जितने अच्छे तरीके से आप तैयारी करेंगे, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा हितकर होगा। बहुत बड़ा मौका आप सभी को मिलने जा रहा है, इस मौके को चूकना नहीं है प्यारे। लग के मेहनत कर लीजिए, अब की बार टारगेट बनाइए 130 प्लस और सीटेट पास, ठीक है प्यारे। चलिए, अगर आप सभी को वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। आप सभी का चैनल पे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।